हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इनका क्विक रिवीजन करेंगे, इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब रिवीजन करने का जो टाइम है वो आ गया है आपके एग्ज़ाम को। जैसे 5 दिन बचे हैं, तो अब हम इनका क्विक रिवीजन ही करेंगे सभी सेक्शंस का। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बूस्टर सीरीज़ के तहत अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हो परचेज़ करना चाहते हो और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे वो भी परचेज़ करना चाहते हो, तो बस आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। विद आंसर की आपको ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो बात करते हैं सभी कमिश्नर कमेटियाँ में आपको 2 पीडीएफ देखने को मिलेंगी। एक पीडीएफ में आपको डिटेल में इंपॉर्टेंट कमिश्नर कमेटियाँ जो है वो आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी, जबकि दूसरी पीडीएफ में आपको सभी कमिश्नर कमेटियाँ विद ईयर, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक जितनी भी कमिश्नर कमेटियाँ हैं वो आपको विद ईयर देखने को मिलेंगी। 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ आपको सभी कमिश्नर कमेटियाँ में देखने को मिलेंगी, जबकि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने दोनों परचेज़ करने हैं तो दोनों के लिए आपको रुपीज़ 100 जो हैं वो आपको पेड करने होंगे। अगर आप इन दोनों में से कोई एक परचेज़ करना चाहते हो तो इसके लिए मात्र आपको 50 रुपये जो है वो पेड करने होंगे। वो आपकी चॉइस है कि अगर आपने दोनों परचेज़ करने हैं कि एक ही परचेज़ करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वह करेंगे हम हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रांस जो हुआ था 2023 के एग्ज़ाम में, और उसके जो एचपीजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं करेंगे। अब हम क्योंकि रिवीजन का जो टाइम है वो आ गया है, अब हम इन क्वेश्चन को क्विक रिवीजन ही करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सचिवालयों को जिलों से जोड़ने के लिए कौन सी जो योजना थी वो शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिमस्वान जो है वो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सचिवालयों को, सेक्रेटरीट को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने के लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिमाचल में पुरातात्विक खोजों का स्थान जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धर्मपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धर्मपुर जो है वे पुरातात्विक खोजों का स्थान नहीं है। बाकी नालागढ़, सुकेती, कल्पा जो है ये तीनों जो हैं वो आपकी पुरातात्विक खोजों का स्थान है। नालागढ़ जो है वो सोलन में है, सुकेती जो है वो सिरमौर में है, कल्पा जो है वो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और धर्मपुर जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की इनमें से किस झील का जो आकार है वे सोती हुई महिला के आकार का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेणुका झील जो है, रेणुका झील जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेणुका झील का जो आकार है वे सोती हुई महिला के आकार का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा हम रेणुका झील के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो रेणुका झील जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। आपने ये नोट कर लेना है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जिसकी जो लंबाई है वह 2.5 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, इसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री जैसी है। रेणुका भगवान परशुराम, जो रेणुका भगवान परशुराम जो थे वो विष्णु भगवान के छठे अवतार थे, उनकी माता थी। ठीक है, तो रेणुका जो थी वो भगवान परशुराम के माता थी। रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा, जिसने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा किया। जमदग्नि जामलू देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये जो झील है रेणुका झील, ये रामसर आर्द्रभूमि साइट है, तो ये आपने याद रखना है। तो रेणुका झील जो है इसकी जो आकृति है वे सोई हुई स्त्री की तरह है और ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात कर लेते हैं ऑप्शंस के बारे में। नाको झील जो है, नाको झील जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। सूरजताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। मनतलाई झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस वंश के शासन काल में हुणों ने हिमाचल पर आक्रमण किया था।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुप्त वंश के शासनकाल में हुनों ने हिमाचल प्रदेश पर जो था वो आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिरगुल देवता की पूजा जो है वो किस जिले में प्रसिद्ध है? तो शिरगुल देवता की जो पूजा है वो आपको पता है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा समाचार पत्र कौन सा है जिसमें अलग अलग जिलों का विलोपन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। दिव्या हिमाचल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे हिमाचल प्रदेश जीके के। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किस समूह के लोग थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो मूल निवासी थे वो कोलारियन लोग समूह के लोग थे। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी लाहौल और स्पीति जिले में स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कार्डन जो चोटी है अभी आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। बाकी सांगरीला, मुलीकला, लेडी ऑफ केलोंग जो है ये जो चोटियाँ हैं वे आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हिमाचल सरकार किस योजना के तहत गरीब बच्चों के बैंक डाकघर खातों में पैसा जमा करवाती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाल बालिका सुरक्षा योजना के तहत हिमाचल सरकार जो है वो गरीब बच्चों के बैंक डाकघर खातों में पैसा जो है वो जमा करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिमला में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व था वे किसने किया था? ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर ने शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये हिमाचल प्रदेश से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य भी चुनी थी राजकुमारी अमृत कौर। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये पहली मंत्री थी जो हिमाचल प्रदेश से चुन की गई। हिमाचल प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये मंत्री बनी थी। स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। ये भी आपने याद रखना है। तो शिमला में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व था वे किसने किया था? वे राजकुमारी अमृत कौर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कांगड़ा के निवासी पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो आपने ये क्वेश्चन भी कई बार डिस्कस किया है। तो पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा कांशीराम जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। और आपने एक बात और याद रखनी है कि इन्हें जो पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी वे किसने दी थी? ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी वे किसने दी? वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ये भी आपने याद रखना है। और इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे बाबा कांशीराम जी। तो बाबा कांशीराम जो थे वे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते थे। ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में जो है वो पूछ सकते हैं। तो बाबा कांशीराम जी का जो जन्म था वे 11 जुलाई 1882 को कांगड़ा जिले के डाडासीबा के गुरनक्कड़ गांव में हुआ था। 1902 में वे स्वाधीनता संग्राम में जो थे वो कूद पड़े थे। और 1937 में गदड़िया जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पहाड़ी गांधी का नाम दिया था। ये आपने नोट कर लेना है कि किस सभा में 1937 में गदड़िया जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पहाड़ी गांधी का नाम दिया था। और सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर संबोधित किया था। ये क्वेश्चन जो है वो दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी बाबा कांशीराम जी को वो किसने दी थी? वे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। पहाड़ी बुलबुल की जो संज्ञा थी वे किसने दी थी? वे सरोजनी नायडू ने दी थी। ये भी आपने याद रखना है। 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मिलने के बाद आज़ादी तक इन्होंने काले कपड़े धारण करने का प्रण लिया था बाबा कांशीराम जी ने। ये भी आपने याद रखना है। जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी मिलने के बाद इन्होंने आज़ादी तक इन्होंने काले वस्त्र जो थे, काले कपड़े जो थे वो धारण करने का प्रण लिया था पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी ने। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोहना प्रसिद्ध लोकगीत है। तो मोहना जो है वो प्रसिद्ध लोकगीत है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, बिलासपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोहना जो प्रसिद्ध लोकगीत है वे आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डलहौजी में रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ महीने जो थे वो बिताए थे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्हें गुरुदेव की संज्ञा दी थी, गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था इन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन की ये रचयिता हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेशनल एंथम जो है इन्होंने लिखा है। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के अलावा किस और देश का जो राष्ट्रीय गान है वो लिखा है? तो वो बांग्लादेश का लिखा है, ये भी आपने याद रखना है। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे, ये भी आपने नोट करना है। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए मिला था? वो साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए मिला था, ये आपने नोट कर लेना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। प्रथम व्यक्ति थे ये भारत का और एशिया के जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, ठीक है, साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए। तो इन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है अमार सुनार बांग्ला जो है वो भी इन्होंने ही लिखा है, तो ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ लाल गले वाला ग्रेप जो है वो कहाँ मिलता है? तो वो पौंग झील में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पौंग झील के बारे में बात कर लेते हैं। तो पौंग झील जो है वे आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और ये झील जो है वो ब्यास नदी पर बनी हुई है। इसकी जो लंबाई है पौंग झील की वो 42 किलोमीटर है। इस झील के पास पौंग बांध भी है जो 1960 में बना था। ये झील महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानी जाती है। तो पौंग झील जो है वो महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जानी जाती है। 1983 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य जो था वो घोषित किया गया था। 1994 में इसे राष्ट्रीय स्तर की तर भूमि और 2002 में इसे रामसर साइट जो था वो घोषित कर दिया गया था। ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में जो है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। यूनामसो झील जो है, यूनामसो झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। ये 4680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यूनामसो झील जो है। उसके बाद सुकेती झील जो है, सुकेती झील की बात करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, मारकंडा नदी के बाएं किनारे स्थित है। सूरजताल झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, ये भी आपने याद रखना है। सूरजताल झील जो है वो बारालाचा दर्रे के समीप जो है वो स्थित है, ये आपने नोट कर लेना है। तो सुकेती झील कहाँ पे है? सिरमौर में है। सूरजताल झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। यूनामसो झील जो है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वशिष्ठ गर्म पानी के झरने जो हैं वो किस नदी के तट के किनारे स्थित हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कई बार। वशिष्ठ, तो ये वशिष्ठ जो है वो ब्यास नदी के, कहाँ? व्यास नदी के बाएं किनारे जो है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वशिष्ठ गर्म पानी का जो झरना है वे ब्यास नदी के बाएं किनारे स्थित है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, कुल्लू के मनाली में है। वशिष्ठ गर्म पानी का झरना जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? ये ब्यास नदी के तट के किनारे स्थित है और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और भी आपसे मणिकर्ण जो है, मणिकर्ण और कौन कौन से हैं जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हैं? जैसे खीर गंगा जो है वो पार्वती नदी से संबंधित है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। कसोल जो है वो भी कुल्लू में है। मणिकर्ण जो है वो पार्वती नदी के दाएं किनारे स्थित है, कुल्लू में है। रहला जो है वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये जो कुल्लू के हैं ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद जैसे बात कर लेते हैं हम चंबा के बारे में। तो कालिका झरना जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। सात धारा चंबा में है। धनछो जो है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद किन्नौर की बात करते हैं। तो टापरी झरना जो है, चश्मा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ये भी आपने याद रखना है। कुल्लू में और कौन से हैं? कलथ हो गया। कलथ जो है वो ब्यास नदी के दाएं किनारे स्थित है, कुल्लू में मनाली में स्थित है। बहना जो है वो भी सतलुज के किनारे स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, कुल्लू के बाहरी सिराज में है, ये आपने याद रखना है। मणिकर्ण की बात करते हैं। तो मणिकर्ण चश्मे में रेडियो एक्टिविटी जो है वो विद्यमान है। मणिकर्ण का जो अर्थ होता है वो होता है कान की बाली, ये आपने याद रखना है। तो
यहाँ पार्वती माँ की कान की बाली गिर गई थी। शिव जी के क्रोध से इसका पानी उबलने लगा तथा हजारों मणियाँ जो थी वो कुंड से बाहर आ गई थी। ये आपने याद रखना है। मणिकर्ण का जो अर्थ होता है वे कान की बाली होता है। तो विशिष्ट गर्म पानी की झरना जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये व्यास नदी के किनारे स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल जो था वो कितने वर्ष का था? हाउ लॉन्ग वाज द टेन्यूर ऑफ यशवंत सिंह परमार? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे वे 2022 का करेंगे HPB एंट्रांस का। तो यशवंत सिंह परमार का जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का था? लेकिन ऑप्शन में जो है वो दिनों में कार्यकाल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1699 दिन का जो था वो इनका कार्यकाल था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यशवंत सिंह परमार जो थे इन्हें हिमाचल प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है। आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते थे। तो इनका जो कार्यकाल था वे 1699 दिन का था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वे आपको पता है सबसे लंबी जो है वो सतलुज है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश जो है मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है। रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब हो गया, यमुना हो गया। इन पांचों नदियों का अपना अपना महत्व है। सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है। सबसे बड़ी नदी जो है वो चिनाब है। जल घनत्व के अनुसार वॉल्यूम वाइज देखा जाए सबसे बड़ी नदी जो है वो चिनाब है। चिनाब जो है वो चंद्रा और भागा नदियाँ तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती है। ये भी आपने याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि तांडी स्थान पर द्रौपदी का दाह संस्कार हुआ था। तांडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम न्यायाधीश होते वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। MH हमीदुल्ला बेग जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि गसोता मेला जो है वो किस जिले से संबंधित है? विच डिस्ट्रिक्ट इज गसोता फेयर एसोसिएटेड? तो गसोता मेला जो है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट भी हमीरपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए थे। अब हम इनका क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अब हम इनको डिटेल में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है। तो गसोता मेला जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। गौरी देवी का टिब्बा जो है वो चोटी किस जिले में स्थित है? तो इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड? तो गौरी देवी का जो टिब्बा है वे आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट? तो गुलेर राज्य की जो स्थापना थी वे किसने की थी? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरिचंद जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुलेर राज्य की जो स्थापना थी वे राजा हरिचंद ने की थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंड फ्यू मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वे 2022 के एग्ज़ाम में भी आया था। अभी जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2022 में भी आया था, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम में भी आया था। देख लो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। तभी प्रीवियस ईयर PYQs जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो PYQ में से जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था वो 2022 के B.Ed एंट्रांस में भी पूछा गया था और 2023 के B.Ed एंट्रांस में भी पूछा गया था। तो किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? तो ये डलहौजी जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डलहौजी में रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने जो थे वो बिताए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड टू लीव हिज सन एज अ होस्टेज एज अकबर कोर्ट? तो किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिधि सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। धामबड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस धारा पर है? तो ऑन विच स्ट्रीम इज धामबड़ी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है पब्बर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो धामबड़ी सुड्डा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस धारा पर है? वो पब्बर धारा पर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसके बारे में हम थोड़ा तो इसके बारे में
बात कर लेते हैं ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट ये शिमला में है, ये भी आपने याद रखना है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। धामबरी सुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस धारा पर है, पब्बर धारा पर है, और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, और इसकी जो कैपेसिटी है वह 70 मेगावाट है, ये भी आपने याद रखना है। 70 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है, और ये निजी क्षेत्र की परियोजना है जो कि स्वीडन की सहायता से निर्मित है। तो इसे पूछ सकते हैं कि धामबरी सुड्डा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस देश की सहायता से निर्मित है, तो स्वीडन, ये आपने याद रखना है। स्वीडन देश की सहायता से जो है वो ये निर्मित है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का जो राज्य था वह बना था, तो हिमाचल प्रदेश बिकम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो था वो भारतीय संघ का राज्य बना था, 18वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। एग्जाम में पूछ सकते हैं हिमाचल प्रदेश का गठन कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था, तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। 1948 से लेकर 1951 तक, 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो था वह गृह श्रेणी का राज्य बनाया गया, पार्ट सी का राज्य बनाया गया, ठीक है। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और अंततः 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और ये भारत का 18वां राज्य जो था वो बना था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। तो लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डल झील जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डल झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछियाल लेक। तो मंडी जिले के किस शहर के पास जो है वो मछियाल झील जो है वो स्थित है। तो मछियाल झील जो है वो जोगिंद्र नगर शहर के नज़दीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मछियाल झील जो है वो आपकी किस शहर के पास स्थित है, तो ये जोगिंद्र नगर शहर के पास स्थित है। बात कर लेते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की और कौन कौन सी झीलें हैं ये आपने नोट कर लेना है। तो मंडी जिले में कुमारवा झील होगी, ठीक है। कुमारवा झील मंडी में है। पराशर झील जो है वो भी मंडी में है, ठीक है। पराशर झील जो है वो भी मंडी में है। रिवालसर झील जो है वो भी मंडी में है। कामरूनाग झील मंडी में है। कुंतवियोग झील जो है वो मंडी में है। कालासर झील जो है मंडी में है। सुखासर झील, लीलासर झील, डबारूसर झील और खदलासर झील जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, ये भी आपने याद रखना है। तो तैरते हुए टापुओं की झील जो है वो रिवालसर को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। पराशर झील और रिवालसर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कभी कन्फ्यूज़न होती है। तो पराशर झील के बारे में बात करते हैं। तो 2743 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसमें भी चंद्राकार गोलाकार टापू जो है तैरता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर पैगोडा शैली का ऋषि पराशर का मंदिर है, जिसे बाणसेन ने बनाया था। ऋषि पराशर वेद व्यास के पिता थे, ये भी आपको पता होगा। बात करते हैं रिवालसर झील के बारे में। तो इस झील को बौद्ध लोग जो है पद्माचन कहते हैं, ये आपने नोट कर लेना है। रिवालसर झील को बौद्ध लोग जो है वो पद्माचन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ पर छेसु मेला जो है वो लगता है, और ये झील हिंदू, सिख व बौद्ध तीनों धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है। इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहते हैं। ये लोमस ऋषि की तपोस्थली जो है वो रही है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो कितना है। व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंबा राज्य के पुरावशेषों के लेखक जो हैं वो कौन है। वो इज़ द ऑथर ऑफ एंटिक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जेपी बोगेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो कौन सा है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट
विच इज़ द हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्री, तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है, ये आपका देवदार है, सिट्रस देवदार है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राजकीय खेल के बारे में। हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय खेल है, वो वॉलीबॉल है, ये भी आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पुष्प है, वे कौन सा है? गुलाबी बुरांश है। राज्य पशु जो है वो बर्फानी तेंदुआ है। राज्य पक्षी जो है वो जूजुराना है, ये भी आपने याद रखना है। राज्य वृक्ष जो है वो आपका कौन सा है? वे देवदार है। अब जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, वे 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था बीएड एंट्रेंस, उसके क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो भाखड़ा बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा बांध जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। भाखड़ा बांध जो है, इसकी जो ऊंचाई है वो 226 मीटर है और 1963 में बनकर ये तैयार हुआ था। तो भाखड़ा बांध जो है वो आपका किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो वाराणसी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना के किनारे स्थित है और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। तो बनारस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बनारस जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भुंतर हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भुंतर हवाई अड्डा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे लाइन कौन सी है? विच इज़ द ओनली ब्रॉडगेज रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश, तो ऊना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो था एसपीयू बीएड एंट्रांस 2024 इस साल भी एसपीयू द्वारा जो था वो पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हेन डज चंबा मिंजर फेयर टेक प्लेस, तो चंबा का मिंजर मेला जो है वो कब लगता है? ये अगस्त में लगता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोलोगे नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करते थे। प्रेजेंट में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो चंबियाली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कांगड़ा चित्रकारी के लेखक कौन है? क्वेश्चन जो था ये भी पूछा गया था इस बार एसपीयू में, तो एम एस रंधावा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कांगड़ा पेंटिंग जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वे एम एस रंधावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी जो है वो जूजूराना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्य पशु जो है वो बर्फानी तेंदुआ है। राज्य पक्षी जूजूराना है। राज्य पुष्प जो है वो गुलाबी बुरांस है। राज्य वृक्ष जो है वो देवदार है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो है वो कौन है? तो श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट जो हैं वो गवर्नर हैं, ये आपने याद रखना है। ये जो क्वेश्चन था वो 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। उस समय जो थे वो आचार्य देवव्रत जो थे वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में श्री शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पौंग बांध बनने से कौन सा स्थान जो था वो डूब गया था? तो पौंग बांध बनने से जो था वो देहरा गोपीपुर जो था वो डूब गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो गंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गंगा जो है हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। बाकी यमुना, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये जो है वो 5 प्रमुख नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? फ्रॉम विच प्लेस सतलुज रिवर एंटर्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत, तो क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से प्रवेश करती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिपकी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सतलुज नदी वो तिब्बत से हिमाचल प्रदेश से शिपकी से स्थान से जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग कहलाता है? तो गुलमर्ग जो है वो खजियार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला जो है वो प्रसिद्ध है, तो मंडी जिला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मंडी जिला जो है वो शिवरात्रि के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुजानपुर जो है वो होली के लिए प्रसिद्ध है, दशहरे के लिए कुल्लू प्रसिद्ध है, ये आपने याद रखना है। शिवरात्रि के लिए मंडी जो है वो प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बगलामुखी मंदिर जो है वो स्थित है कहाँ पर है? बगलामुखी टेम्पल इज सिचुएटेड इन, तो बगलामुखी मंदिर जो है वो बनखंडी में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी जीके का क्विक रिवीजन किया। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किए थे। अब जो है वो आपके एग्ज़ाम को 5 दिन बचे हैं, तो अब रिवीजन करने का जो टाइम है वो आ गया है। अब हम इनको क्विक डिस्कस करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ परचेज़ करना चाहते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आपने दोनों परचेज़ करनी है, तो दोनों के लिए आपको ₹100 जो है वो पेड करने होंगे। अगर आप कोई इन दोनों में से एक परचेज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मात्र ₹50 जो है वो पेड करने होंगे। वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है कि आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो या कोई एक परचेज़ करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।